मोहम्मद अकबाल शम्स 12 साल का काशिफ बेहतशरीर लड़का था। शरारत पर वहाँ कसर वालिदीना व दादी से डांट खाता। उसकी बहन अलीज़े इससे 1 साल बड़ी थी। काशिफ की फूफे दूसरे शहर से अपने बच्चों शाना व फायजा के साथ आने के घर आई हुई थे। वह दोनों बहन भाई काशिफा व अलीज़े के हमर थे। एकदम चो ने दादी से कहानी सुनाने के फरमाइश की तो वह राजी हो गए। नानी, कोई भूत की कहानी मत सुनाइएगा, मुझे बड़ा खौफ आता है भूतों की कहानियों से। ये सुनना था कि काशिफ के कान खड़े हो गए। एक शरारती मुस्कुराहट उसके लबों पर और आंखों में एक चमक सी आ गई। अलीज़े से मौनी खैज नजरों से देखने लगी। कहानी खत्म होने के बाद अलीज़े ने काशिफ से कहा, लगता है तुम शान को भूत बन डराओगे। आस्ता बोलो, सच बड़ा मजा आएगा। रात को जब वो सो जाएगा तो मैं उसे भूत बनकर डराऊंगा। हालत देखने वाली होगी इसकी। रात हो चुकी थी। काशिफा व शान अलग कमरे में सो रहे थे। शान के सोने के बाद काशिफा उठा और चुपके से बाहर जाकर उसने भूत का गेटा अख्तियार किया। अब्बास के कदम अपने कमरे के तरफ बढ़ने लगे जहां शान सो रहा था। कमरे में मध्यम रोशनी थी। काशिफ आस्ता आस्ता कदम बढ़ाता हुआ शान की तरफ बढ़ रहा था। इसने देखा कि शान चादर ओढ़े बेखबर सो रहा है। इससे पहले को चादर हटाकर शान को डराता, अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। काशिफ ने जो घूम कर देखा तो वह स्केर वहफना हो गई। अलीज़े और फायजा दादी जान के कमरे में थी। अलीज़े जाग रही थी। इसे मालूम था कि काशिफ शान को भूत बनकर डराएगा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी अचानक अलीज़े को काशिफ की चीख सुनाई दी। इसी दौरान फायजा बाहर आ गई और मुस्कुराने लगी। उसे देखकर अलीज़े को बड़ी हैरत हुई। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? फायजा ने अलीज़े के कान में कुछ कहा जिसे सुनकर अलीज़े भय मुस्कुरा दी। काशिफ की चीख सुनकर दोनों हिंस पड़े। फिर उठकर काशिफ के कमरे के तरफ चल दें। काशिफ अपने सामने भूत को देखकर थर-थर कान पर था। अचानक कमरे के लाइट जली तो अलीज़े और फायजा ने देखा कि खिड़की में से काले रंग की कोई चीज नीचे गिरी है। वह दोनों कमरे में पहुंचे तो काशिफ की हालत देखकर हंसने लगे। यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुम हंस रही हो। अरे वो भूत नहीं था, शान था। क्या शान? हाँ, मुझे फायजा ने सब बता दिया है। दरअसल जब तुम शान को डराने का मंसूबा बना रहे थे तो इन दोनों ने सुन लिया था और सोचा इससे पहले तुम शान को भूत बनकर डराओ, उल्टा शान भूत बनकर तुम्हें डरा देगा। लेकिन शान तो सो रहा है। अरे नहीं, ये तो तकिए इस तरीके से रखे हुए हैं जैसे कोई सो रहा हो। ये देखो तकिए हैं। ये कहकर फायजा ने जैसे ही चादर हटाई वो चीख पड़ी। शान वहां गहरी नींद सो रहा था। चीख की आवाज सुनकर दादी जान भी नींद से बेदार हो चुकी थी। अरे ये बच्चे कहाँ हैं? चीख भी काशिफ के कमरे की तरफ से आई है। कुछ तो गड़बड़ है, जाकर देखती हूँ। ये कहकर उन्होंने अपनी तस्बीह उठाई और काशिफ के कमरे की तरफ चल पड़े। अगर शान सो रहा है तो फिर वो कौन था जो फौरन ही गायब हो गया था? इसी दौरान शान भी आंखें मिलता हुआ खड़ा हो गया और पूछा, ये काशिफ भूत क्यों बना हुआ है? किस कदर बेखबर सोते हो भाई, इस कदर शोर में भी आंख नहीं खली। अरे मुझे लगा कि ये शोर ख्वाब में हो रहा है। अब काशिफ की समझ में आया कि वो असली भूत ही था। इसी दौरान घर के बाकी लोग भी उठकर वहां पहुंच गए थे और उन्हें भी सारी सूरत हाल का इल्म हो गया। कहो बरखुरदार, अब कोई शरारत करोगे? असली भूत तुम्हें शरारतों की सजा देने आया था, लेकिन अलीज़े और फायजा के आने से वो गायब हो गया। अब कोई शरारत ना करना। मेरी तौबा है जो मैंने आइंदा कोई शरारत की हो। हमारी बात तो तुम मानते नहीं थे, भूत की बात फौरन मान ली। कहाँ है? ये कहकर काशिफ खौफ से कांपने लगा। उसे कांपता देखकर शान जोर जोर से हंसने लगा। ये अब तक पता नहीं चल सका कि गायब होने वाला असली भूत था या कोई तीसरा किरदार था। एक दिन बच्चों ने दादी से कहानी सुनाने की फरमाइश की तो वो राजी हो गए। नानी, कोई भूत की कहानी मत सुनाइएगा, मुझे बड़ा खौफ आता है भूतों की कहानियों से। आस्ता बोलो, सच बड़ा मजा आएगा। रात को जब वो सो जाएगा तो मैं उसे भूत बनकर डराऊंगा।
हालत देखने वाली होगी इसकी। रात हो चुकी थी। काशिफ और शान अलग कमरे में सो रहे थे। शान के सोने के बाद काशिफ उठा और चपके से बाहर जाकर इसने भूत का गेट अपख्तियार किया। अब उसके कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे जहां शान सो रहा था। काशिफ ने देखा कि शान चादर ओढ़े बेखबर सो रहा है। इससे पहले कि वो चादर हटाकर शान को डराता, अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। काशिफ ने जो घूमकर देखा तो इसकी रूह फना हो गई। अलीजे और फायजा दादी जान के कमरे में थीं। अलीजे जाग रही थी। इसे मालूम था कि काशिफ शान को भूत बनकर डराएगा। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? फायजा ने अलीजे के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर अलीजे भी मुस्कुरा दी। काशिफ की चीख सुनकर दोनों हिंस पड़े। फिर उठकर काशिफ के कमरे की तरफ चल दें। काशिफ अपने सामने भूत को देखकर थर-थर कांप रहा था। अचानक कमरे की लाइट जली तो अलीजे और फायजा ने देखा कि खिड़की में से काले रंग की कोई चीज नीचे गिरी है। वो दोनों कमरे में पहुंचे तो काशिफ की हालत देखकर हंसने लगे। यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुम हंस रही हो। ये कहकर फायजा ने जैसे ही चादर हटाई वो चीख पड़ी। शान वहां गहरी नींद सो रहा था। चीख की आवाज सुनकर दादी जान भी नींद से बेदार हो चुकी थी। अरे ये बच्चे कहाँ हैं? चीख भी काशिफ के कमरे की तरफ से आई है। कुछ तो गड़बड़ है, जाकर देखती हूँ। ये कहकर उन्होंने अपनी तस्बीह उठाई और काशिफ के कमरे की तरफ चल पड़े। अगर शान सो रहा है तो फिर वो कौन था जो फौरन ही गायब हो गया था? इसी दौरान शान भी आंखें मिलता हुआ खड़ा हो गया और पूछा, ये काशिफ भूत क्यों बना हुआ है? अब काशिफ की समझ में आया कि वो असली भूत ही था। इसी दौरान घर के बाकी लोग भी उठकर वहां पहुंच गए थे और उन्हें भी सारी सूरत हाल का इल्म हो गया। कहो बरखुरदार, अब कोई शरारत करोगे? असली भूत तुम्हें शरारतों की सजा देने आया था, लेकिन अलीजे और फायजा के आने से वो गायब हो गया। अब कोई शरारत न करना। मेरी तौबा है जो मैंने आइंदा कोई शरारत की हो। हमारी बात तो तुम मानते नहीं थे, भूत की बात फौरन मान ली। ये कहकर काशिफ खौफ से कांपने लगा। उसे कांपता देखकर शान जोर जोर से हंसने लगा। ये अब तक पता नहीं चल सका कि गायब होने वाला असली भूत था या कोई तीसरा किरदार था। Did you hear that? Kashif's eyes widened as he glanced around nervously. I swear I heard something over there. He pointed towards the dark corner of the room, his voice trembling slightly. Maybe it's just the wind, or maybe it's something else. He took a hesitant step forward, curiosity and fear battling within him. Should I check it out? Or, maybe we should just leave it alone. Kashif's heart pounded as he waited for a response, the silence in the room growing heavier by the second. As the sun began to set, a sense of anticipation filled the air. I think I finally understand what Daddy was trying to tell us. Really? What do you mean, Alize? Alize took a deep breath, ready to reveal her thoughts. It's about the old stories she used to tell us. They weren't just for fun. They had lessons hidden in them. Lessons? You mean like life lessons? Exactly. She wanted us to learn from them, to understand the deeper meanings. Faiza nodded, slowly beginning to grasp the significance of Alize's words. The realization hit them like a wave, washing over their minds. Wait, so all those ghost stories, they were meant to teach us something? Yes, Kashif. Every story had a purpose, a lesson for us to learn. I can't believe we didn't see it before. Daddy was always so wise. The siblings exchanged looks, each of them reflecting on the stories they had heard over the years. I guess we owe Dottie a big thank you, huh? Definitely. We need to tell her how much we've learned. With newfound understanding, the children gathered around Dadi. Daddy, we finally understand the stories you told us. They were more than just tales. They were lessons, and we learned so much from them. Thank you, Dottie. We never realized how much you were teaching us. I'm glad you finally see it, my dear ones. Stories have a way of teaching us in ways we don't always notice. The room filled with warmth and gratitude, the children appreciating Dadi's wisdom,
more than ever. Just when they thought they had uncovered everything, Daddy smiled mysteriously. Why are you smiling like that, Daddy? Yeah, is there something else we should know? Well, there is one more story, but it's one you must discover on your own. The children looked at each other. Curiosity piqued once again. What do you mean, Daddy? You'll see, my dear. Sometimes the best stories are the ones we live ourselves. And with that, a new adventure began, one that would lead them to even greater discoveries.